अगर आप सूत्र को समझ लेते हो कि जीवन की समस्या को कैसे सुलझाएं, तो एक ही सूत्र है, ओनली वन मेथड, डिवोशन एंड फेथ, सरेंडर एंड फेथ। ले वापस आ गए घूम फिर के, कहां पे आ गए हम? समर्पण और विश्वास। मतलब पूरी कथा हुई, भागवत हुई, रामायण हुई, सब हुई, और आखिर में घूम के कहां गए? समर्पण और विश्वास। अगर आपका समर्पण और विश्वास, इसको आप अगर जगा लेते हो, तो आपको मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां आके क्या ये शरीर को ही देखने वाले, वो तो यहीं से देख लो, कैमरे पे देख लो। अभी तो विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, गुरु जी के दर्शन करना है, लाइव दर्शन कर लो, कहीं से भी कर लो। अयोध्या में राम के दर्शन यहाँ घर बैठे लाइव कर लो, त्र्यंबक महाराज के त्र्यंबकेश्वर में लाइव दर्शन कर लो, वैष्णो देवी के लाइव दर्शन कर लो, होते हैं ना लाइव दर्शन, भी तो सब हो जाते हैं। गुरु जी को वीडियो कॉल करो, व्हाट्सएप पे लाइव दर्शन कर लो। आपको आपका समर्पण और विश्वास जगाना है, आपको इधर भी आने की जरूरत नहीं है। इधर आओगे नहीं तो माया दिमाग में घुसेगी नहीं, घुसेगी नहीं मतलब बाह्य क्रियाकलापों में आप नहीं फंसोगे गुरु के, और आपका समर्पण विश्वास जम गया तो यहां से भी मेरी कृपा आपको मिल जाएगी। जिस क्षण आप मान लो, उसी क्षण से आपको कृपा मिलने लग जाएगी। फिर वो ये सब सैद्धांतिक दीक्षा हुई या नहीं हुई, आप देखो, सीता ने राम को पति रूप में वरण कर लिया, धनुष अनुष तो बाद में टूटा, वरण कर लिया तो हो गए ना। तो अगर आपने वरण कर लिया गुरु रूप में, मुझे अपने भाव में ही रख लिया आपने, तो बस हो गया। ये शास्त्र वास्त्र वेद वेद के उसके भी पार की चीज है, क्योंकि जो ब्रह्मनिष्ठ है, पूर्ण ज्ञानी है, ऐसे संत महात्मा जो अपने मुख से कहेंगे वही शास्त्र है, वही वेद है, अलग से कुछ नहीं है। दीक्षा को ऐसे थोड़ी हाथ में सुपारी रखी, ये किया वो किया, फूफा किया, कान में ये कर दिया, दीक्षा होगी। दीक्षा क्या, आपने मान लिया, आपको वहीं से आपको प्राप्त होने लग गया। आप सिम कहीं भी किसी भी स्टोर से सिम ले लेते हो, क्या आपको कंपनी जाना पड़ता है, एयरटेल या रिलायंस की कंपनी में डायरेक्ट जाना पड़ता है? नहीं, कहीं से भी आप ले लो, किसी भी माध्यम से आप जुड़ जाओ। जुड़ गए आप, यूट्यूब के माध्यम से जुड़ जाओ, फेसबुक के माध्यम से जुड़ जाओ, कहीं से भी आप वचनों को सुनो और अपनी निष्ठा पे कायम हो जाओ। अपनी आदतों में धीरे धीरे आप देखोगे परिवर्तन होने लग जाएगा, और आपको वहीं बैठे बैठे दिव्य अनुभव आने लग जाएंगे, बिना कुछ किए अपने आप सब होने लगेगा। एक और छोटी सी कहानी सुनाता हूं। अब दादाजी की लीलाएं तो बड़ी विचित्र हैं। एक समय में 5-5 दादाजी रहते हैं, फिर अगर कोई शरीर छोड़ता है तो फिर दादाजी आ जाते हैं, फिर दादाजी शरीर छोड़ते हैं तो फिर दादाजी आ जाते हैं। तो वो तो बहुत अलग लीला है, वो बाद में कभी उस पर चर्चा करेंगे। सिर्फ एक जो है विश्वास, समर्पण और कृपा। अभी विश्वास समर्पण पे चर्चा हो गई, अब कृपा कैसे होती है वो बताता हूं। तो एक बार दादाजी जो है वो तो नंग धुड़ंग रहते थे, कपड़े भी नहीं पहनते थे। अब पहले वाले दादाजी की बात कर रहा हूं मैं, है ना। दादाजी बोला तो अब दादाजी, सब जगह एक ही दादाजी। तो वो दादाजी जो है अभी खंडवा में जिनकी समाधि बनी है, तो वो तो नंग धुड़ंग रहते थे। अब एक जगह कहीं रुके थे, जगह का नाम नहीं पता है, और बहुत सारे साधु संत चलते थे उनके साथ में। ऐसी कहावत है कि उनके राज्य में जब वो थे तो कुत्ता भी गुलाब जामुन नहीं खाता था। आप सोचो, मतलब इतने सबके पेट भरे होते थे, इतने तृप्त होते थे सब। नर्मदा का जल कढ़ाइयों में डालते थे और घी बन जाता था, उसमें पूरियां तलती थी और भंडारा होता था। नर्मदा के किनारे किनारे चलते थे। गौरी शंकर महाराज के शिष्य दादाजी। अब वो दादाजी जो है एक जगह रुके और दर्शन के लिए लाइन लगी। जैसे अब अभी तो अलग सिस्टम हो गया है, पहले सिस्टम अलग था, लाइन में लगे रहते थे, ऐसे आते थे, दर्शन प्रणाम करते थे, और जो वॉलेंटियर होते थे या उनके जो सेवक होते थे उनको बोलते थे चलो आगे चलो, हो गए दर्शन, आगे चलो आगे चलो। तो उस समय में एक जो है यंग लड़का, सिल्क का कुर्ता पहना हुआ और ऐसी सोने की बटन लगी हुई उसमें चेन, और हाथ में गीता पकड़े हुए, और वो बग्गी से उतरा। पहले वो बग्गी पे बैठा था घोड़े की, और उसने पूछा 2-3 लोगों से कि ये भीड़ काय की लगी हुई है। तो लोगों ने बोला अरे महात्मा जी, दादाजी आए हुए हैं, सब दर्शन कर रहे हैं। तो इसके भी मन में कुछ हुआ तो वो बग्गी से उतर गया।
दरबान ने जो है बग्गी कहीं कोने में लगा दी और ये भी उतर करके लाइन में लग गया। अब चलते चलते जो है आगे लाइन पहुंचते गई, अब ये पहुंचा आगे। ये जब आगे पहुंचा तो अब वो दादाजी तो ऐसे उकरू बैठते थे, आप जैसे कच्ची लेटरिंग में कैसे बैठते हैं उकरू, ऐसे बैठते थे और दोनों हाथों को ऐसे रख लेते थे घुटने पे, ऐसे बैठे रहते थे। और वो अपने शून्य अवस्था में, अपने ध्यान में, अपनी मस्ती में रहते थे, समाधि में। तो अब दर्शन करके आगे जा रहे, जब इसकी बारी आई तो ये आगे गया, ये बोलता मुझे सत्य के दर्शन करना है। दादाजी कुछ बोले नहीं। वो वॉलेंटियर लोगों ने बोला चलो चलो आगे, अभी और भी लोग हैं पीछे, 500 लोग हैं, 500 लोगों को दर्शन करना है वो। तो इसने फिर कहा कि मुझे सत्य के दर्शन करना है। तो ये अड़ गया बिल्कुल कि नहीं, मुझे सत्य के दर्शन करना है। तो फिर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर जब आगे करने लगे तो ये जबरदस्ती ऐसा रुका और इसने फिर थोड़ा ऐसे आवाज में वजन ला करके कहा कि मुझे सत्य के दर्शन करना है। और जैसे ही ये तीसरी बार बोलता है, इसके आधे ही शब्द हुए थे, इतनी फुर्ती से दादाजी ने उसको झपटा, पास में था, उसको ऐसा झपटा। और उसका जो कुर्ता उड़ता था ना, कुर्ता इतनी देर में वो कुछ समझ पाता, उसको कुछ होता इतनी फुर्ती से, जैसे कोई बाज किसी जीव को झपट के नहीं पकड़ लेता है, ऐसे उसको झपटा। उसका सिल्क का कुर्ता, धोती होती सब फाड़ी और ऐसी धुनी जल रही थी उसमें डाल दी। और उसकी जो गीता विता किताब विताब थी सब फाड़ फूड़ के सब धुने में डाल दिया और उसको न्यूट कर दिया, ऐसे नंगा खड़ा। वो कुछ समझ पाता इससे पहले, पूरा उसको वहां पे नंगा कर दिया। और लोगों को बोला कि जाओ एक ले जाओ और कुठरिया में बंद कर दो और तारों डाल दो। कुठरिया मतलब बुंदेलखंडी भाषा में एक कोठरी होती है, जिसमें आप पहले होती थी घरों में कोठरी, जिसमें स्टोर रूम जिसको बोलते थे, अनाज रखते थे या कुछ भी कबाड़ा या जो कभी कभी यूज में आने वाला सामान है उसमें पटक देते थे, तो ऐसी कुठरिया होती थी। और उन्होंने ऐसी कुछ गाली दी। अब यहाँ गाली देने की जरूरत नहीं है बताने की, उन्होंने गाली दी और कहा कि जाओ ले जाओ एक बंद कर दो कुठरिया में और तारों डाल दो। अब उनकी वाणी में इतना तेज और इतना प्रभाव कि सब आज्ञाकारी होते थे सारे शिष्य। उठाया, ले जाके बंद कर दिया और ताला डाल दिया। अब ताला डाल दिया तो दादाजी को चाबी दिया, वो तो धुन में तो चाबी आबी कहीं फेंक दी, धुनी में फेंक दी, कहाँ फेंक दी किसको क्या पता। अब किसी की हिम्मत नहीं कि उसको खाना दें, पानी दें या दादाजी से उसकी चर्चा करें, किसी की हिम्मत नहीं, क्योंकि दादाजी आगे होके बोलेंगे तो ठीक है, नहीं किसी की कोई हिम्मत ही नहीं पड़ती थी कि वो उनको कुछ बोले। अब एक बड़ी बाई करके थी, वो उनसे थोड़ी मर्यादा रखते थे, उनसे ही दादाजी थोड़ा, वो आई तो थोड़ा वो होते थे। बड़ी बाई आई, उनको बड़ी बाई बोलते थे। तो अभी बहुत कम लोग जानते हैं कि वो दादाजी की बहन करके थी, वो बड़ी बाई बोलते थे। आई तो किसी ने उनको बता दिया, कई दादाजी ने कई वो मोड़ा को कई जो है वो कुठरिया में बंद कर दो, तारो डार दो, अब वो भूखो प्यासो बा में कुठरिया में मरने गो हो। तो बड़ी बाई ने कही अच्छा। तो वो दादाजी के पास गई और दादाजी को बोला काय तुमने बा मोड़ा को बंद कर दो वो कुठरिया में, वो तो मर गया हुई है, भूखो प्यासो निकारो बाहे। तो दादाजी बोलते अरे हमें तो ध्यान ही नहीं रहो, निकारो निकारो, कहाँ है चाबी? कही हमें क्या पता, दादाजी को दई थी चाबी, कहाँ हमें क्या पता। कही तारो तोड़ो तारो तोड़ो। तो ये 4 हफ्ते गुजर गए, उसके बाद वो बड़ी बाई आई और फिर ये कहानी हुई। और दादा और फिर बड़ी बाई ऐसा थोड़ी कि बड़ी बाई पूरे टाइम बड़ी बाई बनी रहती थी, बड़ी बाई बोली और चली गई, क्योंकि सबको पता होता है कहाँ कितना अपना रोल रखना। और बड़ी बाई बोल के चली गई। अब उस बंदे का जो है पूरे ऐसे जो पेट जो है वो पीठ से चिपक गया और हल्की हल्की दाढ़ी बढ़ गई थी और बस धोखनी चल रही थी। तो 4 लोग उसको, 2 लोग हाथ पकड़ के, 2 लोग पांव पकड़ के इसको ऐसे उठा के बाहर ले आए और ऐसी सीढ़ियों पे रख दिया कि दादाजी जो है मोड़ा। और दादाजी खड़े हुए, अब बाल वाल थोड़ी दाढ़ी बाल ऐसे वो खड़े हुए, अब वो तो नंग धुड़ंग तो रहते ही थे, खड़े हुए उन्होंने उसके सिर पे पेशाब की। और दादाजी के साथ खबास रहता था, खबास मतलब मालिश करने वाला, नौवा बोलते थे, नाई जो है कटिंग दाढ़ी बनाने वाला। तो दादाजी खड़े हुए, उसके सिर पे पेशाब करी और बोला खबास से, वो नौवा से बोला कहीं इसको मूड़ दो, कहीं आज से जो हरिहरानंद होगा। का कहीं देखो मूड़ दो,
आज से जो हरिहरानंद होगा। आपको बुंदेलखंडी भाषा समझ में आ रही है मैं जो बोल रहा हूँ? वो दादाजी ने क्या किया, उसको कुठरिया में बंद करवा दिया। कुछ हफ्ते गुजर जाने के बाद बड़ी बाई आई। बड़ी बाई को किसी ने बताया कि ऐसा ऐसा कर दो, दादाजी ने ऐसा ऐसा कर दिया, उसको बंद कर दिया है। तो दादाजी ने आश्चर्य प्रकट किया, अच्छा मुझे तो याद ही नहीं था, उसको निकालो बाहर। बाहर निकाला तो उसकी जो है पेट पूरा पिचक गया था, बाल दाढ़ी थोड़ी बढ़ गई थी, जैसे मरणासन्न होते हैं ना, सिर्फ धोखनी चल रही थी उसकी। उस लड़के को ऐसे सीढ़ियों पे रखा, 4 लोगों ने लाके, और दादाजी ने खड़े होकर उसके सिर पे पेशाब की और नाई को बोला इसको कहीं इसका सिर मोड़ दो, आज से जो हरिहरानंद होगा। हरिहर हो गया। अब सिर पे पेशाब करने का मतलब, भाई पेशाब कर दिया मतलब वो एंटी बैक्टीरिया, क्या बोलते हैं उसको, गौमूत्र क्या होता है? एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल। हाँ, तो बस अब पेशाब कर दिया, मुड़ दो, अब सिर गीला हो गया तो अच्छे से उसको चंपी बनाते आएगी ना, अच्छे से उसको बाल काटते आएंगे। अब उसके बाद से फिर जो है जो कुछ घटा वो कमरे के अंदर, कोठरी के अंदर, वो तो वही जान सकता है। अब कोई पूछे कि अपना अनुभव बताओ, क्या अनुभव बताओगे? जाओ तुम भी दादाजी के पास जाओ, दादाजी की कृपा हो गई, कोठरी में बंद कर देंगे तो देख लेना क्या अनुभव होता है। तो जो कुछ भी घटा उसके साथ में तो वो वही जानता है। फिर वो पूरा परिवर्तन हो गया जीवन में, और वो दादाजी के साथ में वो रहने लग गए, और वो भी नंग धुड़ंग ही रहते थे, और उनका नाम हुआ हरिहरानंद जी, छोटे दादाजी। आप चले जाओगे खंडवा में तो बाजू में एक समाधि छोटे दादाजी की भी बनी हुई है, स्थान है वहां पे। और ऐसे कई बार दादाजी ने अलग अलग कई जगह अवतार लिए, प्रकट हुए और शरीर छोड़ दिए, विलुप्त हो गए। तो आत्म तत्व ये आपने जान लिया कि शरीर एक कपड़े की तरह, चाहे जितने आप कपड़े बदल लो अपनी इच्छा से। आपको पता नहीं है, इसलिए आप रोते बिलखते हो, परेशान होते हो, भयभीत होते हो। जैसे बच्चा नहाने के लिए नाटक करता है ना, उसके कपड़े उतारो तो कपड़े उतारने नहीं देता, चिड़चिड़ करता है। छोटे बच्चे को देखो आप, उसको कपड़े पहनाओ तो रोता है और कपड़े उतारो तो रोता है। तो बस हम सब ऐसे ही हैं, जन्म हो रहा है तो रो रहे हैं, शरीर में आ गए तो रो रहे हैं, रो ही रहे हैं बिल्कुल। और फिर शरीर से बाहर निकालते हैं तो भी रोते हो, भयभीत होते हो, परेशान होते हो। आपको शरीर में डाल दिया तो भी आप रो ही रहे हो, और शरीर से बाहर निकालते हैं तो भी आप भयभीत होते हो, परेशान होते हो, दुखी होते हो। लेकिन जो ज्ञानी है, जो जानते हैं, जो समझते हैं, वो शरीर ऐसे बदलते हैं जैसे आप कपड़ा बदलते हो। अब बताओ कौन से शास्त्र में ऐसा लिखा है कि दीक्षा ऐसी होती है? शास्त्र फेल। भगवान की लीला के आगे, साधु संत महात्माओं की खेल के आगे, लीला के आगे सारे शास्त्र फेल। बताओ ऐसे किसी शास्त्र में लिखा है कि सिर पर पेशाब करके बाल कटवाने से, कोठरी में बंद करने से दीक्षा होती है? हम किस में अटके हुए हैं? आप सिद्धांतों में, नीतियों में अटके हो, पड़े हो, उसमें फंसे हुए हो, अपनी अपनी धारणाएं बना ली। ऐसे गले में माला डाले होंगे, टकले होंगे, तिलक लगाए होंगे तो ऐसे गुरुजी होंगे हमारे, पीले कपड़े होंगे तो ऐसे गुरुजी होंगे हमारे। क्यों, कोई जींस पैंट वाले आपके गुरु नहीं हो सकते क्या? आपकी अपनी धारणाएं, आप उन धारणाओं में फंसे हो। भगवान ऐसे कोहरा होगा, ऐसी धुंध होगी और उसमें ऐसे प्रकट होंगे, मुकुट होगा, ये होगा वो, ये सब आपकी अपनी, आप उस धारणाओं में फंसे हो, इसलिए आप पा नहीं पा रहे, इसलिए आप दूर हो। या आपकी माँ पूरे समय मेकअप करके ही रहती है क्या घर में? अरे जब शादी ब्याह में जा रही, कहीं घूमने जा रही, तो ही वो थोड़ी सस्ती संवरती है। अन्यथा मम्मी को आपने कैसा देखा है? घर में गाउन में ही रहती है। साड़ी में है तो साड़ी ऐसी खोस करके रहती है घुटने तक, और उसी में ही फिर 2 थप्पड़ लगा के आपको रगड़ रगड़ के नहलाती है कि मम्मी मेकअप करके आती है पहले, फिर आपको नहलाती है। नहीं, तो भगवान को ऐसे मेकअप करके नहीं आने वाले, आप वो अपने दिमाग से निकाल दो। वो जैसी माँ है ना, ऐसी भगवान बन के आएंगे और फिर रगड़ रगड़ के नहलाएंगे आपको। ऐसी दादाजी ने छोटे दादाजी को नहला दिया। कौन सा शास्त्र, कौन सा सिद्धांत, कौन सा नियम? बताओ। वही नियम है, अब वही नियम बन गया अपने आप में। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कहां मंत्रों के चक्करों में पड़े हो कि ये मंत्र दे दो, मिल गया, वो मंत्र मिल गया। अरे जो मिल गया उसको गुप्त रखो, चाहे मरा मिले चाहे राम मिले, किसी भी रूप में मिले। निष्ठा, समर्पण, डिवोशन, उसको अंग्रेजी में बोल दिया डिवोशन। लिख लो अपनी डायरी पे ऊपर, यही है। आप कितने भी प्रवचन सुन लो, 1,00,000 प्रवचन सुन लो, 1,00,000 वीडियो रिकॉर्ड कर लो, अंत में जाके घूम फिर के वहीं आएंगे।
काय पे? श्रद्धा, समर्पण, विश्वास। ये नहीं है तो कोई प्रवचन आपका जीवन में, कोई प्रवचन से आपके कल्याण नहीं होगा। आपको समझना ही पड़ेगा। बिना ABCD सीखे, बिना बाल मंदिर गए ना आप PhD कर सकते हो, ना आप MA कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, ना BSc MSc कर सकते हो। आपको ABCD सीखना ही पड़ेगा। जब तक आपने ये ABCD नहीं जाना, श्रद्धा, समर्पण, विश्वास, तब तक आप कोई भी मंत्र, बड़े बड़े मंत्र ले लो, यूट्यूब पे है, किताबें उठा लाओ, कोई भी मंत्र पढ़ते रहो और बाद में कोसते रहो, खुद को भी और भगवान को भी और किस्मत को भी। जब तक मूल सूत्र को नहीं जानोगे आप भटकते रहोगे। मूल सूत्र को जान लिया तो आप जहां बैठे हो वहीं पे पा सकते हो। कोई खर्चा इसके लिए, कोई फीस, कोई दक्षिणा, कुछ नहीं। ठीक।